नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कंबस्ट प्लैनेट एंड दैट इज़ मर्करी। बुध जब अस्त हो जाता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। दोस्तों, देखा गया है कि बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे निकट जो है वो माना जाता है। उसके बाद जो है वो वीनस जो है उसकी क्लोजनेस में आता है। अब मर्करी बीइंग वेरी क्लोज टू सन, ये अक्सर देखा जाता है या आगे होता है या पीछे होता है, तो उसके कारण जो है जब आप पैदा होते हैं तो कुंडली में आपके जो है ऐसी स्थिति होती है। आप उस वक्त पैदा होते हैं जब मर्करी बहुत ही निकट जब हो जाए सूर्य के। मान लीजिए 2-3 डिग्री का फासला है, 4-5 का फासला है, तो वो कंबस्ट माना जाता है, वो अस्त माना जाता है। अब अस्त होने का मतलब क्या है? जब भी बुध मर्करी जब सन के इतने क्लोज आ जाता है तो सन के क्लोज आना दैट मीन्स कि सन की जितनी भी हीट है उसके इतने निकट पहुंच जाना। तो नेचुरली जो भी ग्रह सन के इतने निकट पहुंच जाएगा, सन में इतनी हीट है, इतनी गर्मी है कि उस हीट से जो है वो जो गुड क्वालिटीज़, जो सिग्निफिकेंस है उस प्लैनेट का, वो जो है वो दब जाता है। तो उसके दबने के कारण से क्या होता है कि उसके जो फीचर्स हैं उस प्लैनेट के, अब आज तो हम बुध की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी प्लैनेट हो तो उस प्लैनेट के जो शुभ प्रभाव हैं उसकी हीट से जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, वो नेक्स्ट टू निल हो जाते हैं। और एकदम बिल्कुल बराबर की अगर डिग्री हो, एक आधी डिग्री का फासला हो, दो का हो, तो बिल्कुल भी जो है उसके रिजल्ट देखने में दोस्तों नहीं मिलते। फिर उसको क्या है, बली करना पड़ता है, स्ट्रेंथ देनी पड़ती है, तभी वो जो है प्लैनेट वर्क करता है। तो आज हम बात कर रहे हैं बुध की। बुध दर्शाता किस चीज़ को है? मर्करी किस चीज़ को डिनोट करता है? मर्करी डिनोट्स प्राइमरली योर स्पीच, आपके बोलने का लहजा, तरीका, आपके कम्युनिकेट करने का, आपका कन्वर्सेशन करने का, कम्युनिकेट करने का जो तरीका है, जो आपके बोलने का लहजा है, आप कड़वे बोलते हैं, मीठे बोलते हैं, ये चीज़ें जो हैं, आपकी वाणी जो है वो देखा जाता है, आपके बोलने का प्रभाव जो है वो दर्शाता है बुध। उसके बाद बुध जो है वो कलम भी है, पेन भी है। तो आपका लिखना जो है वो भी बुध से देखा जाता है। आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, अच्छी है, बुरी है, आप लिखते कितना अच्छा है, क्योंकि बुद्धि को दर्शाता है बुध। तो बुद्धि, अगर आप सोच आपकी स्ट्रांग होगी तो वो कलम के थ्रू जो है आप सोच के अच्छा सोचकर अच्छा लिखेंगे। तो ये भी जो कनेक्शन है बुध के साथ दोस्तों, अपने कलम का, राइटिंग का, वो भी देखा जाता है। जो अच्छे ऑथर्स होते हैं, अच्छे पोइट्स होते हैं, उनकी कुंडली में जो है हमेशा अच्छी सिचुएशन में बुध होता है। और यही अगर कंबस्ट हो जाए तो हैंड राइटिंग ख़राब होती है और लिखने की इतनी ताकत नहीं रह जाती। ये भी कॉमनली देखा गया है। उसके बाद बुध आपका कंबस्ट हो तो कैलकुलेशन से भी देखते हैं बुध को। कैलकुलेशन ख़राब होंगी, हमेशा कैलकुलेटर चाहिए होगा, और मैथ्स भी वीक होगी। तो ये चीज़ें बुध जब अस्त होता है तो देखी जाती हैं। और बुध जो है आपकी बुद्धि का भी है और एजुकेशन का भी कारक है, एंड देन आपके बिजनेस का भी कारक है। ठीक है, बिजनेस को भी दर्शाता है बुध। बुद्धि होगी तो बिजनेस होगा, स्ट्रैटेजीज तभी बना पाएंगे ना अगर आपका बुध स्ट्रांग होगा तो। बुध का रंग हरा है, ग्रीन कलर जो है वो बुध से देखा जाता है। और इनके स्वामी जो हैं वो गणपति महाराज हैं, गणेश भगवान जो हैं इनके स्वामी माने गए हैं बुध ग्रह के। अब बात करेंगे इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे अगर आपकी कुंडली में बुध कंबस्ट है। बुध पीड़ित हो तो अलग परिणाम आएंगे, बुध कंबस्ट हो तो अलग परिणाम आएंगे। बुध पीड़ित कैसे होता है कुंडली के अंदर? जब भी बुध कंजंक्शन कर जाए मार्स के साथ, मार्स एंड मर्करी व्हेनेवर टुगेदर इन योर एनी हाउस, तो फिर भी आपका बुध जो है वो खराब होगा। बुध के साथ अगर केतु आ जाए तो भी जो है ये थोड़े रिजल्ट खराब ही मिलते हैं बुध के। ये दो दुश्मन जो है वो मेनली, वैसे तो जुपिटर भी है, लेकिन ये दोनों का देखा गया है कि बुद्धि के ऊपर काफ़ी प्रभाव डाल देते हैं। मंगल का तो बहुत ही ज़्यादा ये हो जाता है ना कि बुद्धि पर काफ़ी जो है जोर लगता है, इसकी कैलकुलेशन, मैथ्स जो है सब कुछ फोकस करना, ये सब खराब हो जाता है। तो इसके बारे में लेटर ऑन बात करेंगे, आज सिर्फ कंबस्ट की बात करेंगे। क्या इफेक्ट्स आएंगे अगर आपका बुध कंबस्ट है, अस्त है? सबसे पहले जैसे मैंने बताया, आपको फोकस करने में तकलीफ होगी। फोकस करने में तकलीफ
कहने का मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको मैं बोलूँ कि इस टॉपिक पर आपको बोलना है तो आपको याद सारा होगा, सब कुछ प्रिपेयर करके आएंगे, लेकिन आप जैसे ही बोलना स्टार्ट करेंगे आपको भूल जाएगा। क्यों भूलेगा? क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है मैं किस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ। वो सिर्फ ऐसे जहाँ तक देखा जाता है क्लास में रट्टे लगाने वाले होते हैं। रट्टे दैट मीन्स क्रैम करना चीज़ों को, कि यार एक स्टार्टिंग का वर्ड बता दो, मैं वहाँ से कंटिन्यू कर लूँगा। तो एक निशानी है इनकी पक्की देखी गई है कि ये बोलेंगे मुझे बता दो पहला वर्ड क्या था। जब पहला वर्ड इनको बताएंगे तो सारा एकदम रट्टा लगा देंगे, एकदम से बता देंगे कि ये आंसर है। जस्ट बिकॉज कि उनका फोकस समझ नहीं पा रहे हैं वो कि आंसर इसके कारण, ये सिंपल सी उनका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने क्या किया हुआ है, रट्टा लगाया हुआ है, दिमाग में ये चीज़ फिट करी है कि यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर ख़त्म होगा। ऐसे लोग तो कई मैथ्स का भी रट्टा लगा कर बैठ जाते हैं, सम्स का भी रट्टा लगा लेते हैं, ऐसा देखा जाता है। आफ्टर दैट बुध हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लाइक मून जैसे हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। हम 20-30 साल पुरानी भी बात याद अगर हमें होती है तो वो मून स्ट्रांग है आपका। लेकिन बुध जो है वो शॉर्ट टर्म जो है मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे? अब मान लो कल हमें क्या करना है उसके प्लान्स जो हैं वो बनाने हैं, ठीक है। परसों क्या करना है उसके प्लान्स बनाने हैं, और प्लान्स को इम्प्लीमेंट भी करना है। तो प्लान्स इनको याद नहीं रहेंगे, यार मैंने क्या करना था मैंने को याद नहीं आ रहा। सुबह उठेंगे रात को क्या प्लान किया था वो याद नहीं आ रहा। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म प्लान्स, ये जो है बुध से देखे जाते हैं। अब जिसके प्लान्स ही अच्छे नहीं होंगे, स्ट्रेटजीज कैसी बनेंगी? बिजनेस में तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो बिजनेस में हो आप, अगर प्लान ही नहीं बना पाओगे, स्ट्रैटेजी नहीं बना पाओगे, बिजनेस कैसे बढ़ाओगे आगे? तो इसलिए अस्त बुध जिनका भी होता है, स्ट्रेंथ उनको देनी पड़ती है ताकि बिजनेस ये लोग कर सकें। उसके बाद थर्ड पॉइंट अगर बात करें तो ये देखा जाता है कि इनमें अपने आप को बदलने की जो है एबिलिटी नहीं होती है। दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट देमसेल्फ कंडीशन के हिसाब से। मतलब ये बहुत ही फिक्सेटिव टाइप हो जाते हैं कि नहीं, इनको ये रिजिड हो जाएंगे, नहीं ऐसे ही करना है मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, जैसे चल रहा है चलने दो। चेंजेस से भागते हैं जस्ट बिकॉज कि दे आर नॉट विलिंग टू अडेप्ट टू दी सिचुएशंस। बार बार अडेप्ट करना इनको नहीं होगा। अब ट्रेंड भी फॉलो करने पड़ते हैं। मान लो कोई भी आपका काम है उसके हिसाब से, फैशन का ही है तो आपको ट्रेंड बदलने पड़ेंगे, ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो ये है कि नहीं, जैसे चल रहे हैं आउटडेटेड वैसे चलते रहेंगे। तो ये भी एक अस्त बुद्ध की निशानी होती है। फोर्थ पॉइंट, अनसर्टेन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन इनसे नहीं लिया जाता। डिसीजन किससे? बुद्धि से होता है ना, कि नहीं सोच होगी, थोड़ा सोचेंगे, आगे का सोचेंगे तो डिसीजन बना पाएंगे। अब डिसीजन इनके आगे क्या होंगे कि एकदम से डिसीजन ले लिया, कल को देख के डिसीजन ले लिया, परसों को देख कर नहीं लिया, सिर्फ कल को देख कर ले लिया। लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक जो है वो प्लानिंग इनकी नहीं होती, डिसीजन जो है इनके नहीं होते। अक्सर इन लोगों की शादियाँ भी दिक्कत में देखी गई हैं क्योंकि ये सोच समझ कर शादी नहीं करते। पेरेंट्स ने बोला हाँ तो हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं कि नहीं कुछ ऐसी ट्रबल्स भी आ सकती हैं, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। दे आर लीस्ट बॉदर्ड, मतलब प्रेजेंट में ज़्यादा जो है वो जीने वाले ऐसे लोग देखे गए हैं। एंड अचीवमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है कि हार्डवर्क के ऊपर नहीं, जो कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। ये मुझे अगर मतलब ये मैं करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा, वो मिलेगा के ऊपर इनका ध्यान है। जो कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं होता। ये भी इनका अस्त बुद्ध वालों का देखा जाता है। एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस अच्छे कर लेंगे, ठीक है, रट्टा तो लगाते ही लगाते हैं, एनालिसिस भी करेंगे, स्लो करेंगे, बट किसी तरह अपने प्रोजेक्ट हो या कुछ भी हो उसको एनालाइज अच्छे से कर लेंगे, सब स्टैटिस्टिक्स समझ जाएंगे। लेकिन जब प्रेजेंटेशन का टाइम आएगा तो भूल जाएंगे एनालाइज क्या किया था। अब मान लो कोई एस्ट्रोलॉजर ही है तो एस्ट्रोलॉजर ने जो बेसिक सीखे होंगे एस्ट्रोलॉजी के, वो क्या करेगा, उसको नई नई चीज़ें सीखता जाएगा, पुराना जो है वो भूलता जाएगा। बेसिक्स भूलता गया, अब नई नई उसको पता लग गया कि ऐसे प्लेसमेंट हो तो ऐसे है, वो बढ़ता जाएगा आगे, नई नई चीज़ें बहुत सीखेगा, लेकिन पुराना दिमाग से निकलता जाएगा। तो ये भी इनका देखा जाता है। ऐसे जहाँ तक देखा जाता है कि दे फियर कम्युनिकेटिंग इन फ्रंट ऑफ क्राउड। कम्युनिकेशन, इनको बोल दिया जाए 100 लोग हैं वहाँ जाके भाषण देना है, घबरा जाएंगे। पेन होगा, पेपर होगा तो देखकर ज़रूर समझा पाएंगे। ये एक रेमेडी इसकी बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर इनको बोला जाए कि आपको एक स्पीच तैयार करनी है तो वो भूल जाएंगे वहाँ जाकर। हाँ, इम्प्रोवाइज़ कर दें, दैट इज़ सेकेंडरी, बट ये है कि वहाँ जाएंगे, इनको पता होगा क्या बोलना है, लेकिन रट्टा मारा हुआ है कि ये चीज़ें बोलनी है। वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाके भूल जाएंगे। घर जाएंगे, वहाँ सोचेंगे यार ये तो मेरा रह ही गया, ये तो मैं बोला ही नहीं। प्रैक्टिकल होगा, क्लास में वर्बल क्वेश्चन वगैरह मैम पूछेंगे,
तो यार मैं तो याद करके आया था, मुझे याद नहीं आ रहा। मैम को बोलेंगे मैम मुझे याद है, मुझे थोड़ा टाइम दो मैं बता दूंगा। घर जाएंगे सोचेंगे यार मैं तो ये तो मुझे आता था। एग्ज़ाम देने जाएंगे, घर जाएंगे कहेंगे यार शिट मैंने गलती कर दी, ये तो मुझे क्वेश्चन आता था। तो इस टाइप का है, उस टाइम समझ में नहीं आएगा लेकिन बाद में इनको समझ में आएगा। तो इसके चलते हुए देखा गया है कि इनकी लाइफ में कोई इनसे ट्रबल कर रहा है ना, तो इनको उस टाइम समझ नहीं आएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद इनको समझ, ये सुबह हुए जागते हैं, गुड मॉर्निंग जब इनकी होती है तो उसको पता लगेगा कि ये बंदा मेरे साथ गलत कर रहा था इतने टाइम से। तो उस टाइम इनको नहीं पता लगता। ये भी कंबस्ट मर्करी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। अपनी बातों को समझाना नहीं आता, समझाना आता है बट अपने तरीके से समझाएंगे, मतलब एग्जैक्ट जो इनके मन में चल रहा है ना उसको एक्सप्रेस नहीं करना आता। तो इसमें होता क्या है, नुकसान इन्हीं का होता है। सामने वाला इंसान समझता है कि नहीं ये इंसान झूठा है या गलत है, या उसको इसके ऊपर शक होता है, लेकिन इसको पता है कि नहीं मैं अगर सही से समझा पाता तो हो सकता है उसको समझ में आ जाती, लेकिन उसको बाद में फील होता है कि यार मैं ये चीज़ अगर ऐसे बात करता तो वो शायद समझ जाता। तो इट इज़ वेरी हार्ड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, मन में क्या चल रहा है बहुत हार्ड हो जाता है इनके लिए। तो इनके दूसरे के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, इनको हमेशा गलत समझ बैठता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये भी देखा जाता है अस्त बुद्ध वालों का, दिल फंबल अलॉट। फंबल मतलब कोई वर्ड्स इनके मुंह से गलत मलत निकलेंगे फिर इसको करेक्ट करेंगे, तो ऐसा भी देखा जाता है। एंड ये बहुत अटक अटक के भी बात करते हैं। कई तो अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो स्टैमर भी करते होंगे, है ना, लिस्प भी कर सकते हैं। ऐसा बहुत बोलेंगे ऐसे करके बोलेंगे, फिर एक पॉज लेंगे फिर बात करेंगे। तो दिस इज़ कॉमनली सीन इनका, जैसे मैं अभी बोला ना, तो इस ऐसे भी जो है फंबल्स करते हैं, पॉजेज लेके जो है स्पीच में कोई छोटी मोटी दिक्कत ज़रूर रहेगी इनके, स्टैमर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अस्त बुद्ध है, वीक है बुद्ध। टीथ की जो आपके दांत हैं उसकी थोड़ी आगे पीछे सिस्टम होगा, या ऊपर वाले होंगे या नीचे वाले होंगे। मोस्टली वैसे नीचे वाले होते हैं, वो ऐसे होंगे, ये देखो आगे पीछे ज़रूर होंगे। तो ये भी एक कंबस्ट प्लैनेट की, इसकी मर्करी की जो है वो निशानी है, बिकॉज मर्करी से ही हम अपने दांत देखते हैं। तो कईयों के तो बहुत पान खा के उन्होंने इतना बेड़ा गर्क कर दिया होता है अपने दांतों का, ये भी देखा जाता है। और बहुत ही ज़्यादा डिकेड होते हैं, बार बार उनको रूट कनाल कराना पड़ता है, प्रॉब्लम्स रहती हैं, कीड़ा लगा होता है। तो ऐसा देखा जाता है जिनका मर्करी बुरी हालत में है उनके दांत भी जो है वो बुरी हालत में होंगे। सच पीपल कैन नॉट कैरी बिजनेस फॉर लॉन्ग टाइम। ये देखा जाता है कि बिजनेस में कहीं ना कहीं आके अटक जाएंगे अगर अस्त है ना इनका बुध और इन्होंने रेमेडी नहीं करी है, तो बुध इनका कहीं ना कहीं आकर इनको स्ट्रैटेजीज नहीं करने देगा बिजनेस की, ये पीछे रह जाएंगे। इनके कंपेटिटर्स जो हैं वो आगे निकल जाएंगे, ये वहीं अपने जो ओल्ड स्कूल काम कर रहे हैं उसी में अटक, रट्टाफिकेशन जो है उनका काम का चलता रहता है। विद कमिंग टाइम, विद मॉडर्न टाइम ये अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। तो ये भी कंबस्ट मर्करी की निशानी देखी जाती है। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि दे हैव नो इंटरेस्ट इन गैजेट्स। कई लोग होते हैं, देखा होगा आपने, उनको गैजेट्स का बड़ा शौक होता है। मोबाइल नया आया है, नया लैपटॉप आया है, नया ये वो कुछ भी मतलब गैजेट्स हों वो नए आए हैं, इनको सब पता होता है। लेकिन जिनका कंबस्ट होगा उनको यही नहीं पता मेरे मोबाइल में ये भी फीचर था। वो बस एक फ़ोन उठाया सुना, बस इनको ये होता है। इनको मोबाइल्स का, गैजेट्स का इतना शौक नहीं होता है। लैपटॉप है चल ठीक है, सिर्फ काम करने के लिए है, कुछ और फीचर्स हैं तो उनको पता नहीं, ना ही इनको इंटरेस्ट इतना होता है। ये भी इनकी कंबस्ट, इसकी मर्करी की निशानी बोली जाती है। उसके बाद जैसे मैंने बताया मैथ्स और ख़ास करके अकाउंट्स में इतने बुरे होते हैं, इनको छोटी सी भी दुकान होगी ना उसके लिए भी अकाउंटेंट रखा होगा कि इनसे प्रॉफिट लॉस के भी खुद नहीं पता होता है इनको, और बिज़नेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है कोई इनका अकाउंट्स जो है वो नहीं होता है। बैलेंस शीट ये वो सब इनको कुछ नहीं पता होता, ये सिर्फ अपने रट्टाफिकेशन के हिसाब से काम करते रहते हैं। दे आर नॉट दैट नॉलेजेबल अबाउट अकाउंट्स, ये भी देखा। और मैथ्स तो बिल्कुल ही गई गुजरी होती है। कई तो बच्चे मैथ्स में सब में पास हो जाएंगे, मैथ्स में ज़रूर ये लोग फेल हो जाते हैं कि बिकॉज कैलकुलेशन बुध से ही देखते हैं, और बुध वीक है तो मैथ्स कमज़ोर होगी ही होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगर मार्स भी वीक हुआ, मंगल भी कमज़ोर हुआ, तो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि बुद्धि भी नहीं है और अग्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो अग्रेशन को कंट्रोल कौन करता है, बुद्धि करती है ना। अगर दो इंसान रास्ते में जा रहे हैं तो लड़ पड़े आपस में, तो अगर उसने गाली निकाल दी है तो उसका सिर फोड़ देगा। ये उसको ये थोड़ा ना पता कि सिर फोड़ने से मुझे जेल हो सकती है, ये चीज़ बुद्धि होगी तो समझ में आएगी ना। तो ऐसे जब तक ये देखा है एकदम से अपना हथियार निकाल लेंगे, कुछ गन निकाल ली, स्लगर निकाल लिया, या एकदम से कुछ हाथापाई पे आ गए, मतलब बुद्धि ही नहीं है तो कहाँ से ये चीज़ सोचेंगे कि इसका
रिजल्ट क्या हो सकता है। और ऐसे ही लोग जो है लॉटरी सट्टे इसमें अपना बहुत नुकसान करा बैठे हैं बिकॉज बुद्धि ही नहीं है। तो ये चीज़ें भी देखी जाती हैं अस्त अगर मकरी हो तो। कीप्स फाइटिंग अननेसेसरली। बुध से हम अपना मकरी से हम अपना नर्वस सिस्टम भी देखते हैं। तो नर्व्स की कोई दिक्कत है वो भी कंबस्ट मकरी या तो एफ्लिक्टेड है या तो कंबस्ट है तो नर्व्स की ज़रूर प्रॉब्लम होगी। और जिनकी सूर्य और बुध बिल्कुल एक ही डिग्री में बैठे हैं तो उनको पूरी बॉडी की नर्व्स की प्रॉब्लम आती रहेगी विद एज। ये बढ़ती रहती है। या सूर्य की महादशा आ गई तो ये चीज़, बुध की आ गई तो ये चीज़ ज़्यादा एलिवेट हो जाती है। जैसे मैंने बताया डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट। कोई भी इनका ध्यान इधर उधर बहुत भटकता है। अपने काम में ध्यान नहीं देंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, वो क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये क्या हो रहा है। दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। इनको 2 मिनट के लिए भी बोल दो ना कि 2 मिनट के लिए आपको ये चीज़ें बोलनी है तो उसमें भी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ध्यान वहाँ सामने कौन बैठा है वो क्या कर रहा है, ये चीज़ों में ध्यान होगा तो फोकस कॉन्सेंट्रेशन में बहुत इनका पुअर होता है। मेंटल फॉग जैसे बोलते हैं ना, ब्रेन फॉग बोल देते हैं, वो चीज़ इनकी हो जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक निशानी और देखी गई है कि दे आर नॉट डिप्लोमैट एट ऑल। अब डिप्लोमैट होना तो आप कहोगे अच्छी बात थोड़ा ना है, लेकिन डिप्लोमैट नहीं रहोगे तो बिजनेस में नहीं पार पा पाओगे क्योंकि बिजनेस में यू हैव टू बी अ डिप्लोमैट। डिप्लोमेसी नहीं होगी तो स्ट्रैटेजीज आपको कोई भी कंपेटिटर आके खा जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगी। आप तो सीधे हो जी, भोले हैं हम तो बिल्कुल रीजनेबल बात करते हैं, जेन्युइन बात करते हैं। बिजनेस में जेन्युइन बात थोड़ा ना काम आती, बिजनेस में तो शातिरपंती काम आती है। वो शातिरपंती किसने देनी है, बुद्ध ने देनी है, मकरी ने देनी है। इफ़ यू नॉट डिप्लोमैट यू कांट डू बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड। ये तो क्लियर है आपके साथ। तो ये भी चीज़ें देखी जाती है। एनी विच वेज नाउ वील टॉक अबाउट रेमेडीज़। क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं अगर इस अस्त बुध को हमने थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग करना है, इसको बल देना है तो कैसे दे पाएंगे। सबसे पहला उपाय और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपाय, एक एमरल्ड ज़रूर धारण करें सबसे छोटी फिंगर में राइट साइड में, गोल्ड के अंदर करें सबसे बढ़िया है। ठीक है, ये आप ज़रूर कर लें। स्टार्टिंग में 5-6 रत्ती का डाल सकते हैं, बाद में अगर सूट करे तो बल उसका बढ़ा दें। सेकंड, कीप अ पेन। हमेशा अपने पास पेन रखो। स्पीच देने जा रहे हो तो पेपर ले जाओ, पेन ले जाओ, लिख कर लेकर जाओ सारा कुछ। तो क्या है वो कोई ये थोड़ा ना कहेंगे आप निकल जाओ यहाँ से, निकाल थोड़ा ना देंगे। आप कहीं पे गेस्ट ऑफ ऑनर हो या आपको किसी कहीं बुलाया गया है, आप पॉडकास्टर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, क्या दिक्कत है अगर रख लोगे। ये देखो मैंने भी रखा हुआ है। सो इट इज़ बेटर कि आपके मन से आप ये पॉइंट क्लियर करना था वो निकल ना जाए कि नहीं यार एक्यूरेट होना है, मुझे एक्यूरेसी से मतलब है। जो ये नहीं करते हैं वो एक्यूरेट नहीं हो पाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं बता पाते हैं। सो अगर लिखा होगा तो एक्यूरेट होगा। काम करते हैं, कल क्या करना है एक लिस्ट बना, पेपर पे लिखो कि कल मुझे ये करना है। सुबह उठकर छोटे छोटे काम, बड़े बड़े काम सब लिख के रखो ताकि दिमाग से ना निकले। दिमाग से नहीं निकलेगा तो बहुत बढ़िया होगा, ये बुद्ध स्ट्रांग भी होगा आपका। ठीक है, इससे प्रैक्टिस मेडिटेशन, योगा कर लो, नहीं कर पा रहे मेडिटेशन कर लो। मेडिटेशन में इंटरेस्ट नहीं है, मंत्र जाप कर लो, आधा घंटा कर लो। मैं ये नहीं कह रहा 2-2 घंटे करो, आधा घंटा कोई भी 108 टाइम्स करो, 108 बार करो, कोई भी मंत्र जाप कर लो। सबसे बढ़िया गणेश जी का कर लो, वो नेक्स्ट रेमेडी पे आ ही रहा था मैं। और ये भी रेमेडी इससे रिलेटेड है बुद्ध से, बिकॉज बुद्ध के स्वामी जो हैं वो गणेश जी हैं। तो गणेश जी को लड्डू प्रसन्न करना है ना, उनके स्वामी को प्रसन्न करेंगे तो वो प्रसन्न होकर उनके अच्छे रिजल्ट आएंगे। पान इत्यादि चढ़ा दो, कोई लड्डू इत्यादि चढ़ा दो गणेश जी को। अगर वो इम्प्रेस हो गए तो आपकी तो लाइफ सेट है। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। ओके, एंड जब भी डॉक्यूमेंट्स इत्यादि कोई भी साइन करने हैं ना तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार पढ़ो। गलत हस्ताक्षर मत कर देना किसी चीज़ के ऊपर। ब्रेन फॉग ये ना हो कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा उस टाइम और कंसंट्रेशन नहीं पूरी थी, फोकस नहीं था तो बगैर देखे साइन कर दिए। ये गलती आपसे हो सकती है। 32 to 34 ईयर्स के बाद ये काफ़ी हद तक कंबस्ट मर्करी जो है वर्क बेटर करना स्टार्ट कर देता है। ये चीज़ें कॉमनली देखी गई हैं बिकॉज वो मैच्योर हो जाता है प्लैनेट 34 के बाद। सो ट्राई कि ये रेमेडीज़ करके इसको स्ट्रेंथन ज़रूर करें। अगर आपकी कुंडली में मर्करी कंबस्ट है और जो मैंने आपको इफ़ेक्ट्स इसके बताए, अगर उसमें से 5 या 6 या 7-8 भी कुछ मैच कर रहे हैं, वैसे तो मैंने आपको आई थिंक 16 पॉइंट्स बताए हैं, तो अगर आधे भी मैच कर रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और रेमेडीज़ के थ्रू इसको स्ट्रेंथन ज़रूर करना। ठीक है, तो ये वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बात बताऊंगा कि हमारे कोई सब्सक्राइबर है फातिमा अहमद जी, फातिमा अहमद
एक सब्सक्राइबर हैं, ये उनके कहने पर मैंने वीडियो बनाई है। उन्होंने 3-4 कमेंट्स में मुझे लिख दिया था कि इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएं, कम्बस्ट के ऊपर। और फातिमा जी, जो बाकी आपके रह गए हैं रेट्रोग्रेड, मर्करी और जो भी आपने सब लिखा है, उसके ऊपर भी मैं जल्दी बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल कम्बस्ट के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। ठीक है, आई होप आपको पसंद आई होगी। और जो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पर, इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, तभी जो है अलर्ट्स आपको मेरे वीडियो के मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू दोस्तों।